मुझे कमी ना होगी। कैसे? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है। हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंतहाई बाबरकत है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम इंतहाई पुरफजल है, बाबरकत के पाक कलाम में से आज हमने पुराने अहदनामा में से 2 ज़बूर पढ़े हैं और दोनों ही ज़बूर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बल्कि मेरे क्या, मैं कहूँगी कि हर ईमानदार के दिल के करीब हैं। एक 23 ज़बूर है जो कि बच्चे भी ज़ुबानी याद करते हैं, बड़े भी ज़ुबानी याद करते हैं, और तकरीबन हर किसी को ये ज़बूर ज़ुबानी याद होता है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। और संडे स्कूल टीचर माएँ बच्चों को ये कह के भी ये ज़बूर याद दिलाती हैं कि जब भी कभी आपको डर लगे, आप अंधेरे में से गुजर रहे हैं, आप मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो इस ज़बूर को आप अपने दिल ही दिल में याद कीजिए, इस ज़बूर को आप दोहराएं, इस ज़बूर को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं लेट मी मेक इट क्लियर कि ये कोई विर्द नहीं है या कोई मंत्र नहीं है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। और जब जब आप खुदा का जिंदा कलाम बोलते हैं, आपका हर तरह का खौफ, आपकी हर तरह की तंगी, आपकी हर तरह की ज़रूरत खुदा के घर से। बचपन में भी मुझे याद है कि जब जब अगर कभी अंधेरे में भी जाना है तो खुदा के पाक कलाम को, खुदा के पाक नाम को याद करना है, और हर तरह का डर, हर तरह का खौफ दिल से जाता रहता था। और ये जब ये बोलना तो एक तकवीयत सी अपने अंदर महसूस होनी कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी वला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। तो हर एक छोटे बच्चे से भी मैं यही कहूंगी, हर एक नौजवान से भी मैं यही कहूंगी कि जब जब आपका गुजर अंधेरी राहों से होता है, और ये अंधेरी राहों का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे लाइट नहीं है, बल्कि ऐसी जगहों से भी मुराद है जब आप गुनाह के अंधेरे में से भी गुजर रहे हैं और आपको दूर दूर तक कोई होप, कोई उम्मीद, कोई तसल्ली नजर नहीं आती है, तो तब भी आपको खुदा का ये कलाम, खुदा के कलाम की ये तसल्ली आपके अंदर एक नई उम्मीद, नई रोशनी आपके अंदर उजागर करेगी, नई उम्मीद आपके अंदर पैदा करेगी, नई होप आपकी जिंदगी में आपको देगी। जब आप खुदा के पाक कलाम को याद करते हुए उसी को ये याद दिलाएंगे कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब जब आपको जिंदगी में कमी महसूस होती है किसी भी चीज की, चाहे वो रुपए पैसे की कमी है, चाहे वो नॉलेज की कमी है, चाहे वो स्टडीज में आपकी जो दुनियावी स्टडीज हैं उनमें आपको हेल्प की जरूरत है और आपको लैक फील होता है किसी भी चीज में, लेट मी टेल यू, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत ही ये कहती है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आपको कमी हो नहीं सकती है अगर आप हर रोज अपने आप को ये याद दिलाएं, खुदा को ये याद दिलाएं कि खुदावंद खुदा तू मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो। तो यकीन मानिए आपको वाकई ही किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपको कमी महसूस होने नहीं देगा। खुदा आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी होने नहीं देगा अगर आप उसको अपना चौपान बना लेंगे, अगर आप उसको अपना रहबर बना लेंगे। कितनी खूबसूरती से उस ट्रस्ट को इस ज़बूर में हमें दिखाता हुआ नजर आता है जो वो खुदा की जात पे रखता है, और आपको भी वो ट्रस्ट अपने अंदर महसूस होता है। जब आप ये ज़बूर पढ़ते हैं, जब आप ये ज़बूर गाते हैं, तो आपको भी वही ईमान, वही तवक्कल, वही भरोसा अपनी जिंदगी में महसूस होता है कि मैं भी दाऊद की तरह से ही खुदा पर भरोसा करूं हर एक चीज के लिए। और दाऊद कितनी खूबसूरती से ये बयान करता है कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। लेकिन शुरू कहाँ से होता है? खुदावंद को अपना चौपान बनाने। जब आप उसको अपना मालिक, अपना चौपान, अपना खालिक, अपना मुन्नजी, अपना रहबर, अपना सब कुछ ठहरा देंगे, बना लेंगे, मुकर्रर कर लेंगे अपनी जिंदगी में, सरेंडर कर देंगे अपने आप को उसके सामने, तो फिर ये सारे वादे हमारी जिंदगी में पूरे होंगे। खुदा हर वो काम करेगा जो खुदा ने दाऊद की जिंदगी में किया, और दाऊद ये ज़बूर लिखने पे मजबूर हो गया
खुदावंद की तारीफ करते हुए, खुदावंद के नाम की वडियाई करते हुए, ये सारी बातें दिल से, अपनी रूह से, रूह की गहराइयों से खुदा के नाम को जलाल देते हुए वो ये कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों में ले चलता है। एक दो वीडियोस में ये जिक्र कर चुकी हूँ कि जब जब जो भी कोई खुदावंद को अपना चौपान बना लेता है, खुदा ये सारे वादे, अपनी बरकत, अपने वादे, अपनी ब्लेसिंग्स खुदा उसकी जिंदगी में पूरी करता है। रूत की जिंदगी पे जब हम गौर करते हैं, जो एक गैर कौम बनाया, खुदा को अपना खुदा बनाया, उसने न्योमी के खुदा को अपना खुदा बना लिया, तो खुदा ने भी बरकत के दर उसकी जिंदगी में खोल दिए और हर वो बरकत उसको अता की जिसकी कमी उसकी जिंदगी में थी। उसके पास शौहर नहीं था, खुदा ने उसको शौहर अता किया। उसके पास औलाद नहीं थी, खुदा ने उसको माँ बनने का फजल अता किया, खुदा ने उसको औलाद अता। हर एक शख्स की जिंदगी में जो खुदावंद को अपना चौपान बना लेता है, अपना मालिक, अपना मुनज्जी बना लेता है, उसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप ऐसी जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिसमें कमी ना हो, तो खुदावंद को अपना चौपान बना लीजिए। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो खुदा का पाक कलाम बयान करता है, एक आसा है और एक लाठी है। आसा रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल होता है और लाठी दुश्मनों पर गालिब आने के लिए भी। वो दुश्मन कोई भी हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है। सहारे के लिए, रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लाठी बचाव के लिए भी इस्तेमाल होती है, डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और बाइबल मुकद्दस छड़ी से, लाठी से इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल करता है। खुदा जहां रहबरी करता है वहां पर इस्लाह भी करता है। सो दाऊद खुदा की रहबरी को और खुदा की इस्लाह को, दोनों को ही वो सराहता है, उसके नाम को जलाल देता है कि मुझे तसल्ली है कि तेरा असा और तेरी लाठी दोनों मेरे लिए मौजूद है, मेरे लिए फराहम है, मेरे लिए मुयस्सर है। क्योंकि बहुत दफा हम जिंदगी में रहबरी तो चाहते हैं लेकिन दुरुस्तगी नहीं चाहते हैं। हम रहबरी तो चाहते हैं, रहनुमाई तो चाहते हैं, लेकिन इस्लाह को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर मेंशन करता है को अपना चौपान बनाते हैं, तो फिर तसल्ली रखिए उसके असा और उसकी लाठी से भी। दोनों चीजों को ही अपनी जिंदगी में आपने एक्सेप्ट करना है। जहां हम खुदा की रहबरी को, खुदा की रहनुमाई को, खुदा की मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को और उसकी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, तो वहां पर दुरुस्ती को भी, वहां पर इस्लाह को भी, करेक्शन को भी हमने अपनी जिंदगी में अपनाना है। अभी एक दिन पहले एक बड़ी ही मुकद्दस महफिल में खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ इंडियंस बहन भाइयों के दरमियान खुदा के पाक कलाम को शेयर करूं। तो उन्होंने हिंदी की बाइबल में से जो वर्स पढ़ी वो बड़ी खूबसूरत, मुझे जो ट्रांसलेशन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आयत जो मैंने उनके लिए पढ़ी वो कुछ इस तरह से थी कि देखो वो आदमी जिसे खुदावंद तंबीह करता है खुशकिस्मत है। और उसकी ट्रांसलेशन जो मेरी एक इंडियन बहन ने पढ़ के सुनाई वो इंतहाई खूबसूरत लगी मुझे, कि मैंने बाकी सारा सरमन उसी को मैंने इस्तेमाल किया, उसी को मैंने तंबीह के लफ्ज को उन्होंने ट्रांसलेट किया ताड़ना करता है, जिसकी खुदा, जिसकी प्रभु ताड़ना करता है। जहां पर खुदा की रहबरी को, खुदा की ब्लेसिंग्स को, खुदा की खुशियों को, खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में हमने एक्सेप्ट करना है, तो वहीं पे खुदा की ताड़ना को भी, खुदा की इस्लाह को भी, खुदा की करेक्शन को भी अपनी जिंदगी में वैसे ही खुशी के साथ कबूल करना है जैसे हम उसके वादों को और उसकी ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। खुदावंद की रहमत, खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगी में काम करे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 4 बाब। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं।
اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا جو جھیل کے کنارے زبولون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور دو بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ پرانے عہد نامہ میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور 23 and it's one of my favorite scriptures of the Lord۔ خدا کے پاک کلام میں سے یہ میرا پسندیدہ، بلکہ میں کہوں گی کہ بہت سے لوگوں کا پسندیدہ زبور ہے، زبور 23، جس کو زبانی بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سنڈے اسکول میں بھی بچے اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور 24۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہیں، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیری دیدار کے خواہاں ہیں یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ اے پھاٹکو
اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔